2024 लोकसभा चुनाव, जनता का हाल, जनता का मूड क्या है, घोसी लोकसभा का हाल, इसी को जानने के लिए जनता के बीच में आज हम पहुंचे हैं मादी सिपा बाज़ार में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कैमरामैन दिखाएंगे और इन लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल रहेगा इस बार घोसी के चुनाव में। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है सर। क्या होगा इस बार घोसी में? सबसे पहले यस भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आपको पत्रकार महोदय भी बहुत बहुत बधाई कि आपने आज इस मादी सिपा की धरती से जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं और कमियों को उजागर करने में आप अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए मादी सिपा की जनता की तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार घोसी का चुनाव क्या होगा? इस बार घोसी का तो चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ मुद्दों पर चुनाव होगा, यहाँ विकास पर चुनाव होगा, जाति जनगणना पर चुनाव होगा, यहाँ के नागरिकों की खुशहाली के लिए चुनाव होगा। आप कहीं ना कहीं एक पार्टी से जुड़े हैं तो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी को वोट करे, ये बता दीजिए। सबसे पहले मैं रामप्यारे यादव जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ मुद्दों पर चुनाव होगा। जैसे बीजेपी का 8-9 साल और माननीय प्रधानमंत्री का 10 साल पूरा हो गया। मैं प्रधानमंत्री की कोई ऐसी योजना बताइए जो शिक्षा के प्रति हो, कोई योजना बताइए जो जनता के प्रति हो, कोई योजना बताइए विकास के प्रति हो। यहाँ ये प्रधानमंत्री महोदय किसी न किसी दल का कोई न प्रधानमंत्री देश में हुआ, लेकिन इतना बड़ा जुमलाबाज अब तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ विकास कर दिया, मैंने जो है आयुष्मान कार्ड बांट दिया, मैंने राशन बांट दिया, मैंने रोड बनवा दिए, मैंने 370 खत्म कर दिया, मैं जो है देश के खुशहाली के लिए जा रहा हूँ और देश मेरा विकसित होने जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया। श्रीमान 370 हटा कहाँ? 370 हटा कहाँ? 370 तो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट ने साथ जवाब दिया हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मन से झूठा बोलते हैं 370 हटा। उन्होंने एक प्रक्रिया प्रारंभ किया, लेकिन क्या कश्मीर हमारे देश के बाहर था? कश्मीर मेरा था और सदियों से मेरा रहा है और सदियों मेरा रहेगा। रह गई बात विकास का, आप पत्रकार महोदय हमसे ज़्यादा आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कृपया आप बताएं कौन सा विकास धरती पे धरातल पर उतरा है? क्या कौन रोजगारी ख़त्म हो गई? बेरोजगारी में देख लीजिए, सबसे अधिक चंदा लेने में देख लीजिए, जिस कंपनी पे इन्होंने भेजा होगा उससे तीसरे दिन चंदा आ गया होगा, इसके बाद 5वें दिन उसको टेंडर मिल गया होगा। कृपया पत्रकार महोदय किस माने प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने विकास कर दिया? ज़रा वह विकास बताएँ, कौन सा विकास हुआ? क्या भुखमरी खत्म हो गई? आज तक भारतीय जनता जितना भुखमरी नहीं थी, आज उसमें भी हम आगे चले गए, बेरोजगारी में आगे चले गए। क्या 15 लाख का जो पहले बार प्रधानमंत्री उन्होंने 14 में जब प्रधानमंत्री बने जो वादा किया था, क्या वो 15 लाख सबके खाते में आ गए? क्या आपके खाते में आ गए? यहाँ तमाम जनता बैठे उनके खाते में आ गया? किस माने में वो अपने को कहते हैं मैंने विकास किया? विकास उन्होंने अपना किया, विकास उन्होंने अपने लोगों का किया, विकास सिर्फ 5 लोगों का किया, अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास किया। विकास कहाँ हुआ? जिसमें घोसी लोकसभा में जो घोसी के स्थानीय मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी घोसी की जनता के बीच में? सबसे पहले मैं अपने प्रत्याशी महोदय को बधाई दूंगा कि कोरोना काल से लगाए और आज तक विदेश में जब फंसे थे कोरोना काल में नौजवान साथी, उन्होंने राजभर के बेटों को बुलाया, उन्होंने राजभर की बेटियां बाप मर गया था, उसकी बेटियों को गोद लेकर आज तक पढ़ाते रहे हैं, रोड उन्होंने बनवाया। क्या काम हमारा प्रत्याशी नहीं किया? कम से कम ऐसे मेरे घोसी लोकसभा में 15 काम हैं, अगर कहेंगे तो मान कैमरा भी दिखा दूं उन्होंने कौन कौन सा काम किया है, कौन सा रोड बनाया है। कोई रोडों के भी नाम को बता दूँ आपको। तो जो ये काम किए हैं, ये तो उन्होंने जो किया है उसकी आपने चर्चा कर दिया। जो आपके और मुद्दे हैं, जो यहाँ पे स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, जो समस्याएं आपको घोसी में दिखती है,
कौन सी ऐसी समस्या है जिसको समाजवादी पार्टी का सांसद होने पे यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में रखा जाएगा? सबसे पहले प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों में अमन चैन रहे। सबसे पहले प्राथमिकता है सामाजिक सद्भाव बना रहे। घोसी की जनता हमेशा महान काम करती रही है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद जितने सांसद हुए, क्या किसी ने आज तक ऐसा काम किया जो उनके कामों पर चूना लगाया? इनके में एक छवि लगती है, इनके कार्यों से लगता है कि आने वाला अगर अवसर मिलेगा तो समाजवादी पार्टी का और मऊ जिले का विकास करेंगे, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। 9 पद में रहते हुए भी उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं जिसका मैंने जिक्र भी किया। रोड बनवाया, राजभर के बेटे को विदेश से बुलाया, राजभर मर गए, उसकी बिटिया को आज भी पढ़ाते हैं, त्योहारों पर मिठाई भेजते हैं। ये हमारे राजीव राय प्रत्याशी की खासियत है। तो आदमी अपने विकास पर वोट देगा, अपने उनके कार्यों को देख करके वोट देना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था नंबर 1 होना चाहिए। देख लीजिए विद्यालयों की क्या हाल है। शिक्षा के स्तर में पेपर पहले आउट हो जाता है, रिजल्ट आया है नहीं, पेपर पहले ही आउट हो जाता है। कोई ऐसी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की बता दीजिए जो अब तक फाइनल हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लाठियाँ खाते रहे, रो रो करके वहाँ से चुनाव आया तो रो करके उन्होंने वहाँ से चले हैं मेरे साथी। जहाँ की पिछड़ा आयोग ने भी बताया था कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, यह सरकार उनकी भी नहीं हुई। जो आयोग माननीय योगी जी ने बनाया है, उस आयोग की बातों को भी इन्होंने नहीं माना। तो मैं इस सरकार से क्या उम्मीद रख लूँ? मेरी सरकार रही होगी तो अब मैं अपनी सरकार की बड़ाई करूं, ये शोभा नहीं देता। जनता खुद बता देगी समाजवादी सरकार किस विचारधारा की सरकार है, जो सबको भाईचारगी की सरकार है, जो खुशहाली की सरकार है। महिलाओं को पेंशन दिया, बेरोजगारों को दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, 102 नंबर दिया, 108 नंबर दिया, लखनऊ तक फ्री ले जाने की सुविधा दिया। तमाम सुविधाएं हैं। डायल जो 112 चलती है वो माननीय मेरे नेता की देन है, माननीय अखिलेश यादव की विजन था। क्या उन्होंने नहीं किया? जब गिनाने लगूं तो शायद एक दिन में मैं इनकी योजना नहीं गिना सकता। ठीक, धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक और लोग हैं, ये भी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और बसपा कैडर से हैं, और आपसे हम बात करेंगे। क्या हाल है नेताजी? अच्छा है। क्या होगा घोसी में इस बार? घोसी में हमेशा से विकास की ही बात हुई है। कोई भी प्रत्याशी आया हो, किसी दल से आया हो, तो विकास की ही बात किया है और विकास पर ही वोट मांगा है। लेकिन विकास पे वोट मांगने के बाद फिर 5 साल यह घोसी की जनता खाली हो जाती है। उसको कोई योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। और रह गई जो पिछली सरकारों का जो भी कार्य है, उस कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सही मायने में उसको फिर भी आगे नहीं बढ़ाया और तो और उसको पीछे ही ले जाया गया उसमें। इसलिए कि ये देश का जो आम चुनाव हो रहा है उस पर जो वर्तमान सरकार है वो 10 साल हो चुका है और इस सरकार को अपनी उपलब्धि बताना चाहिए, लेकिन वह उपलब्धि न बताकर विपक्ष की कमियां बता रहा है। तो विपक्ष की तो जो कमियां रही होगी उसको जनता ने ख़त्म कर दिया, उसी समय उनको हटा दिया सरकार से। अब तो जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, देश की सरकार मोदी की बनती है, लेकिन वह केवल वही है कि राष्ट्रवाद का राग अलापते हैं और जो हिंदुत्व का मामला उठाते हैं। अगर राष्ट्रवादी इस देश में रह रहा है तो वह राष्ट्रवादी ही है, राष्ट्र विरोधी रहेगा तो इस देश में रहेगा कैसे? लेकिन यह सरकार की दोहरी नीति है जो जनता को भ्रमित करके राशन दे के 5 किलो वोट लेती है। उसके बदले में गैस सिलेंडर 400 से 1200 हो जाएगा, पेट्रोल 60 रुपया से 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, खाद उसमें जो 376 रुपये की मिलती थी वह 1200-1300 रुपये की DAP हो गई। इसलिए इस सरकार से बहुत काम की उम्मीद नहीं है। यह काम के आधार पे वोट नहीं मांगती है। जितना प्रोपगंडा करना है, प्रोपगंडा फैला के जनता को भ्रमित करके वोट लेती है और सत्ता में आती है। यह सत्ता की भूखी नंगी सरकार है, केवल इसको सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कहीं कुछ नहीं चाहिए। अभी आपके प्रत्याशी घोषित हुए हैं बालकृष्ण चौहान जी, और अब तक जो लग रहा था कि राजीव राय और अरविंद राजभर जी, और आपने जो प्रत्याशी घोषित किया है, लड़ाई किधर बना दिया आपने? देखिए, लड़ाई तो निश्चित रूप से हम लोगों की पार्टी, मैं चूँकि अभिषेक राज सोनू जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मऊ का हूँ और
मेरे हिसाब से तो लड़ाई अब त्रिकोणी हो गई है, ठीक है। और अरविंद राजभर जी को तो मान लीजिए वो बनारस लड़े, फिर उधर उनके पिताजी गाजीपुर लड़े, अब मऊ लड़ने आए हैं, तो उनका तो अब अस्थाई तो कोई ठिकाना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि रहना कहाँ है, विकास कहाँ करना है, कार्य किस जनता के बीच में रह के करना है। और समाजवादी प्रत्याशी की स्थिति यह है कि चुनाव लड़े थे एक बार तो चौथे नंबर पे थे, हो सकता है कि अब चौथे से तीसरे पे आ जाएं, क्योंकि राजनीति हमारे समझ से पार्ट टाइम नहीं होती है। बंगलौर और दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं होती है। राजनीति और समाज सेवा पल पल जनता के बीच में रह के करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं है तो मेरे समझ से वो प्रत्याशी भी उचित नहीं है। ये तो अभी आपके जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है और वही जीत के दावेदार हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ 10 साल से उन्होंने 3-4 लोगों की या 10 लोगों की मदद कर दिया तो उसी से पूरा घोसी का मदद हो गई, बोलिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गए। आज तो हमको लगता है कि जो लोग 24 घंटा सक्रिय रहते हैं वो ज़िले के और देश के एकदम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह महाशय के किस आधार पे यह दावा कर रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी लोगों की मदद करता है? अगर कार्य करना है तो ज़िले में रहिए, निवास बनाइए केवल दिखाने के लिए, और अपना कार्य और बिजनेस चलाइए, व्यापार चलाइए बंगलौर में। तो मेरे समझ से तो उनकी कोई लड़ाई ही नहीं है। जो भी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। क्या अंदर और बाहर, बाहरी और यहाँ का स्थानीय का ये मुद्दा भी हावी होगा? देखिए, मुद्दा हावी होता है, लेकिन अगर मुद्दे की बात छेड़ा जाए तो यह मुद्दा तो पहले प्रधानमंत्री के यहाँ से ही शुरू होना चाहिए ना। बोलिए भाई, उस कद का कोई नेता नहीं है देश में। अगर ऐसा मुद्दा छेड़ना है तो फिर गुजरात से बनारस से क्यों लड़ने आ रहे हैं? तो हमारे समझ से ये सब बेईमानी है। जो जनता के बीच में रह के नेता विकास करेगा, कार्य करेगा, उसी नेता को लोग पसंद करेंगे। और यह मऊ की धरती विकास पुरुष के नाम से जानी जाती है। यहाँ हमेशा विकास को तवज्जो दिया गया है। जो भी प्रत्याशी आया, किसी भी जात धर्म का आया, लोगों ने यही कहा कि अगर जो पिछला काम हुआ है उसको उस पर केवल लोग देख रेख करवा दें और रंगाई पुताई करा दें तो उतना ही बहुत होगा। तो अभी तो आप ही के सांसद थे और काम आप ही को करना था, क्या कहेंगे कि आपके पिछले कार्यकाल के लिए? देखिए, हमारी पार्टी के सांसद थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट न आए हों, लेकिन गरीबों के बीच में वह जेल में रहते हुए 5 साल अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए। और बाढ़ आई हो, कोरोना आया हो, चाहे जो भी संकट रहा हो, हमेशा सारे लोगों के बीच में सुख दुख में प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। जब भी कुछ इस क्षेत्र के जनता के कहीं लगा कि कहीं जनता मतलब कोई दुख आया है या कोई संकट आया है तो तुरंत वो प्रतिनिधि मौके पर पहुंचते थे, यथासंभव मदद करते थे, अधिकारियों से बात करके उसका निस्तारण कराते थे। और अगर बाहर रहे होते तो यह निश्चित रूप से यह एक मिसाल रही होती विकास का, और इतना कार्य हुआ होता कि शायद आज कोई प्रत्याशी टिकता ही नहीं उनके सामने। लेकिन चूँकि अब उनको कोर्ट कचहरी में उलझाया गया है तो अभी क्या कहा जाए, जब वो बीच में एक बार जनता के रहें और अगर अपनी सक्रियता और उदासीनता दोनों में कहीं उनके बीच का अंतर जो दिखे तब कोई कहे। लेकिन यह मालूम है कि वह वहाँ रहते हुए भी जनता के बीच में अपने कार्यों को करके दिखाया है और विकास के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है गुरुदेव, आपका इस भारत में बहुत बड़ा धन्यवाद। ये बताइए इस बार क्या करने वाले हैं आप? इस बार क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ विकास के नाम पर वोट देते हैं और विकास के नाम पर वोट भी देंगे। हम चाहेंगे किसी दल का नेता हो वो जीत के जाए और भाई घोसी लोकसभा का विकास करे और जनता के सामने आप जाएंगे किधर ये भी तो बताएं। अरे गुरुदेव, ये कोई जानने वाली बात नहीं है भाई, जो जैसा समय आएगी वैसा किया जाएगा। गमछा तो आपका भगवा है। अरे गमछा तो भगवा है, उससे कोई मतलब थोड़ा ना है गुरुदेव जी की भगवा है। भ्रमित नहीं करें ना, ऐसी कोई नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। पार्टी क्या है? भगवा आस्था का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। इसी बात पे तो भारतीय जो राष्ट्रवादी पार्टी अपने को बन रही, इसी का तो लाभ ले रही है कि असल भगवा लगा धर्म के नाम पर राजनीतिकरण हो रहा है। यही नहीं क्या करेंगे?
अरे जो कहे ना जी, हम लोग विकास के मुद्दा पर काम कर रहे हैं। विकास के मुद्दे विकास पे। हाँ, विकास पर वोट करेंगे। सारे लोग तो आए विकास पुरुष का नाम लेकर और विकास पुरुष के नाम पर वोट मांग के, लेकिन विकास पुरुष के कामों को कोई दोहरा नहीं पाया। किस विकास पुरुष के नाम पर अब वोट करें? यही कमी है हमारे घोसी लोकसभा की, यहाँ की लोकसभा की, कि जब भी कोई आते हैं हम लोग जीत के जाते हैं। काम करने की जब बातें आते हैं तो सीधे वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। यहाँ की जनता क्या करे भाई, चाहती है कि जनता की यहाँ के वोट दे के हम लोग अच्छे लोकसभा में भेजा जाए, अच्छे एमपी को भेजा जाए ताकि काम हो। अब तो तीनों प्रत्याशी क्लियर हो गए। क्या लग रहा है इसमें सबसे बढ़िया प्रत्याशी? सभी लोग प्रत्याशी बढ़िया हैं, किसी को गलत नहीं बनाया जाएगा। वो तो जनता है, जनता जिसको बढ़िया सोचेगी उसको बना के लोकसभा भेज। पत्ते नहीं खुलेंगे? पत्ते नहीं खुले जाए, खुलेंगे पत्ते। जब जिसके नसीब तेज रहेंगे उसके पत्ते खुलेंगे बाबा। जिसकी नसीब तेज होगी उसी के साथ पत्ते खोल दिए जाएंगे। सही है। और क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी ने तो आप पे ही वार कर दिया। ये तो राजनीति है। यस भारत न्यूज को बता दिया कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो हवा महल में रहते हैं। इस तरह देखा जाए तो राजनीतिक कटाक्ष होता है। और भाई साहब ने जो कहा उन्होंने वही बात कर रहे हैं, धरातल पे है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप 24 घंटा सक्रिय रहते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे, तभी जन समस्याओं को उठाते होंगे ना। तो आप ही बताइए कि जो 2 महीने बंगलौर में रहे और 5 दिन के लिए मऊ की धरती पर आए तो कितना काम कर पाएगा? यहाँ तो हर व्यक्ति की समस्या निरंतर हमेशा जारी रहती है। उस समस्याओं का निस्तारण कराना है तो आपको उतरना पड़ेगा। 24 घंटा भी कम पड़ता है। और जो आदमी 24 दिन में 4 दिन भी न मऊ में रहे तो वो कैसा नेता? ये थे आरोप प्रत्यारोप और लोगों की बातें, और किस तरीके से किस मुद्दे पर क्यों वोट करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वोटर हैं और इनकी भी अपनी मानसिकताएं हैं, अपना भी एक हाल है। क्या कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब ने अभी कहा, बसपा कोषाध्यक्ष ने, कि वो बंगलौर रहते हैं। कि इंसान 10 साल पहले उन्होंने चुना, 10 साल से लगातार अपनी लोकसभा में उन्होंने रहा। कोई ऐसी गली नहीं है। और सबसे पहले ये देखा जाए, जितने प्रत्याशी हैं क्या वो किसी जगह स्थायी रहे हैं? क्या वो कोरोना काल में कहाँ लोग थे? जिनकी लोग मांग करना चाहते वो लोग कहाँ थे? हम तो किसी नेता पर कटाक्ष नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रत्याशी हमारा आया हुआ है बीजेपी से, जिसको भरे मीटिंग में कान धरा कर उठाया बैठा जाता है, ये है बीजेपी की विकास नीति। ये किसी जो चीज़ आस्था का है उसको धर्म से जोड़ करके बीजेपी लड़ती है, लेकिन रोजगार पर नहीं, बेरोजगारी या रोजगार पर नहीं बात करती है, महंगाई पर नहीं बात करती है। वो बात करती है हिंदू मुसलमान पर। सिर्फ 5 ऐसे प्रश्न बीजेपी बता दे, अगर खाली हटा दिया जाए उनके मुँह से पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? और रहेगी बात जो बसपा से कैंडिडेट आए हैं, ये तो सिर्फ घर घूमने वाली नाई हो गई। पूरा घर घूमते हुए आए और वो फिर आ गए वहीं। मेरा प्रत्याशी है जो जन्मीन कामों के लिए लड़ा है, जनता की सेवा किया है। समाजवादी पार्टी का विजन आपने देख लिया होगा। पूर्व सरकार हमारी रही है, माननीय नेताजी को आपने देखा होगा, अखिलेश यादव का देखा हुआ। उतना पढ़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई नहीं है जिन्होंने विजन कर दिया। और बात रह गई विकास की, विकास देख लीजिए, 100 बेड का अस्पताल अखिलेश यादव ने टड़िया में बनवाया। क्या अखिलेश यादव चीनी मिल बनवाया छटियाओं का? क्या नहीं समाजवादी पार्टी का जो 102 नंबर, 108 नंबर बेरोजगारी भत्ता। इस पे बात हमारी आपकी हुई है। ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे रहे, और किस मुद्दे पर कौन कहाँ जाएगा यह आने वाला समय बताएगा। और जब वोट पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।